देखिए अब इनका मतलब देखिए, यहाँ पर देखिए पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी से कुछ पूछने की या फिर किसी देश से किसी व्यक्ति से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाजवादी का मतलब है भारत के अंदर जिन वस्तुओं का उत्पादन होगा उनका उपयोग भारत की जनता के हित के लिए किया जाएगा, उसके बाद किसी और कार्य में लगाया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है या पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और उन सभी धर्मों का भारत का संविधान सम्मान करता है। ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि जहाँ पर जनता, सारी शक्ति जनता के हाथ में और जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो उसका नेतृत्व करेगा। गणराज्य का मतलब है, देखिए गणराज्य का कि जहाँ पर कोई भी पद राजा का या फिर उससे नीचे का कोई भी पद यानी कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा वो वंशानुगत नहीं होगा। बात समझ में आई। गणराज्य का मतलब है कि यहाँ पर जो राजा के या प्रधान का कोई भी पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम राजा हैं तो हमारा लड़का ही आगे चलकर राजा बनेगा, अगर आप राजा हैं तो आपका लड़का या लड़की जो आगे चलकर राजा बनेगा, ये नहीं होगा। गणराज्य का मतलब है। बात समझ में आई। देखिए अब प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है। देखिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय है भाई। बात समझ में आई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ पर इसको होना चाहिए और इसको यहाँ पर होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता कितने हो गए भाई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 2, 3, 4 और 5। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बात समझ में आई। समानता या समता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब है समानता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ निश्चित शर्तें हैं जो उन पर भी लागू होती हैं और आप पर भी लागू होगी। ऐसा नहीं कि आप अगर मजदूर हैं या फिर कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अवसर की, या फिर आप कोई गवर्नमेंट सरकारी जॉब करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। बस उनकी जो शर्तें उन पर खरे उतरिए जो कि उस व्यक्ति पर भी लागू होती हैं और आप पर भी लागू होती हैं। ठीक है। तो समता कितने प्रकार की बताई गई? 2 प्रकार की, 1 और 2। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अखंडता और एकता का मतलब है कि भारत में एकता बनी रहे और अखंडता यानी कि लोग अलग अलग ना हों। ये जो शब्द हैं ये यही बताते हैं कि देश के अंदर एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। बंधुत्व बढ़ाने वाला यानी कि भाईचारे की भावना का विकास करना, भाईचारे की भावना को रखना। भाईचारा। बात समझ में आई। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया? 3 प्रकार का। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई? तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समता बताई गई? तो 2 प्रकार की। और भारत के संविधान में जो दिनांक पड़ी हुई है 26 नवंबर 1949 की डेट पड़ी हुई है, उसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित लागू किया गया, स्वयं को सौंपा गया, आत्म अर्पित किया गया। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। देखिए 26 नवंबर 1949 के बाद अभी 2022 तक संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्तावना में जो संशोधन है, संशोधन एक केवल और केवल अभी तक एक बार किया गया, और वो भी कब किया गया? उसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसे
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, याद रखना इस बात को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया है और उस संशोधन के अंतर्गत जो प्रस्तावना का जो पहला पैराग्राफ था उसमें 2 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द किस पैराग्राफ में जोड़े गए? इसी संविधान संशोधन के द्वारा पहले पैराग्राफ में। और इसके बाद एक छठे पैराग्राफ में शब्द जोड़ा गया जिसका नाम है अखंडता। ये छठे पैराग्राफ में जोड़ा गया। देखिए पैड में अगर पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि किस पैराग्राफ में कौन से शब्द जोड़े गए, केवल ये पूछेगा कि कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। जब संविधान बना था, जब प्रस्तावना जोड़ी गई थी तो उसमें ये शब्द नहीं थे, ये शब्द जोड़े गए हैं। संविधान जब प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। 1, 2 और 3 कहाँ जोड़ा गया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन 1976 के दौरान 42वां संविधान संशोधन। बात समझ में आई? और देखिए हम बता चुके हैं, आपको फिर से बता देते हैं। जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, ये किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। और जो प्रस्तावना का प्रारूप है, प्रस्तावना का प्रारूप कि कौन सा शब्द किस जगह आएगा, ये जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? और इससे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि इसे प्रस्तुत कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया संविधान सभा में? तो ये लाया गया 13 दिसंबर 1946 में। कब लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसे संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? तो कब किया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।